अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यजीद के दरबार में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सर मुबारक को लाया गया, यजीद अपनी कुर्सी में बैठा हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सर मुबारक उसके बिल्कुल सामने ही रखा था। सलीम यजीद के हाथ में एक छड़ी था। वो अपनी छड़ी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की टूट मुबारक पे मार रहा था। उस दरबार में उस वक्त लाखों लोग मौजूद थे। उसी वक्त एक ईमानदार नौजवान खड़ा हुआ और बोला कि ये बदबख्त यजीद, तू किस टूट मुबारक पे छड़ी मार रहा है? मैंने देखा है दो जहां के बादशाह नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टूट मुबारक पर बार बार चूमा देते थे। साथ ही साथ यजीद खुद को रोक लिया और बोला कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई है, मुझसे खता हो गई है। उस वक्त यजीद के ऊपर सारे लोग नाराज थे। यजीद ने जब देखा कि लोग उसका गला दबा देंगे, तब ज़ैनुल अब्दीन को बोला, इमाम ज़ैनुल अब्दीन, मुझसे खता हो गई है। मैंने इन लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने नहीं बोला था। इन लोगों ने गलती से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है। ज़ैनुल अब्दीन, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ जिससे तुम खुश हो जाओ? इमाम ज़ैनुल अब्दीन ने फरमाया, मेरा 4 शर्त है, अगर तुम इन शर्तों को मान लो तो मैं इस वक्त के लिए खुश हो जाऊंगा। यजीद ने बोला, वो शर्त क्या है? इमाम ज़ैनुल अब्दीन ने फरमाया, मेरा पहला शर्त यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की काटा हुआ सर मुबारक मेरा हाथ में देना होगा। मैं इस काटा हुआ सर मुबारक को लेकर करबला के मैदान में जाऊंगा जहां मेरे बाबा का जिस्म मुबारक पड़ा हुआ है। मैं सर मुबारक को जिस्म के साथ जोड़ के वहाँ मेरे बाबा का दफन करूँगा। और मेरा दूसरी शर्त यह है कि हम अब कूफे में मौजूद है। हम लोग मदीने से सिर्फ 73 लोगों का काफिला लेकर आए थे। हम में से सभी लोगों को शहीद कर दिया गया है और अब सिर्फ हम 2 ही लोग बाकी रह गए हैं। हम दोनों को बिना किसी परेशानी किए मदीना वापस भेजना होगा। और मेरा तीसरी शर्त यह है कि आज जुम्मे के दिन, आज 10 मुहर्रम के दिन कोफा की बड़े मस्जिद में, कोफे की जामे मस्जिद में इमामती के लिए मुझे इजाज़त देना होगा। और मेरा चौथा शर्त यह है कि जिन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है, उन लोगों को हमारे हाथ में देना होगा। ये सुनने के बाद यजीद ने बोला, किसने कत्ल किया है? शिमर को पूछा, क्या तुमने कत्ल किया है? शिमर ने जवाब दिया, मैं क्यों कत्ल करूँगा, बल्कि अब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से पूछो। यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से पूछा। उबैदुल्लाह ने बोला, हुसैन ने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उससे कत्ल करूँगा, बल्कि कत्ल तो उसने किया है, ऑर्डर तो उसने दिया है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से डरता है। यजीद ने जब देखा बात अपनी ऊपर ही आ गई है, तब बोला कि ज़ैनुल अब्दीन, आपका ये शर्त मंजूर नहीं है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसने कत्ल किया है वो हमें मालूम नहीं है, सो ये शर्त हमें मंजूर नहीं है। उसने पहले बोला था कि मैं तुम्हारे बाबा का सर मुबारक तुम्हारे हाथ में दूंगा, लेकिन बाद में बोला कि नहीं दे सकता। और आखिर में सिर्फ एक ही शर्त पर राजी हुआ कि ठीक है, आज की जुम्मे के वक्त में तुम कूफे की जामे मस्जिद में इमामती करोगे। 14 साल की ये नौजवान बिल्कुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रक्स कॉपी। हज़रत इमाम ज़ैनुल अब्दीन आज खुतबा देंगे कूफे की जामे मस्जिद में। सारे इलाके में खबर फैल गया कि करबला के मैदान में अहले बैत को यजीद ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है। यह खबर फैलने के बाद जुम्मे के वक्त में कूफे की जामे मस्जिद में लाखों लोग इकट्ठा हुए। इतना लोग थे कि एक सुई गिरने की जगह नहीं थी। सारे लोग रो रहे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी ख़ानदान के लोगों के लिए, रसूलुल्लाह की नवासों के लिए। हज़रत इमाम ज़ैनुल अब्दीन को जब मौका मिला खुतबा देने के लिए, वो खड़े हुए मस्जिद के मिंबर में। आपने खुतबा देना शुरू किया। आपने पहले तो अल्लाह की शान के बारे में खुतबा दिया और बाद में रसूलुल्लाह की दुरूद पढ़ा और कुरान और हदीस से अहले बैत के बारे में बोलना शुरू किया। आपने कुरान और हदीस से अहले बैत के बारे में बताया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म के बारे में खुतबा दिया कि किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म व सितम किया गया है। इस तरह खुतबा दिया कि मस्जिद में मौजूद लाखों लोग एक साथ रो रहे थे और रो रो कर सारे लोगों की हाल बेहाल हो गया। मस्जिद में सिर्फ रोने की आवाज़ ही गूंज रही थी। हज़रत इमाम ज़ैनुल अब्दीन की यह खुतबा सुनकर यजीद डर गया। वो ये सोचने लगा, अगर
अगर गुस्से में आकर लोगों ने अगर उसके ऊपर हमला कर दिया, साथ ही साथ मुअज्जिन को इशारा किया और अजान देने के लिए बोला। मुअज्जिन उठ खड़े हुए। मुअज्जिन ने खड़े होकर अजान देना शुरू किया। मुअज्जिन ने जब अल्लाहु अकबर बोला, साथ ही साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिंबर में खड़े होकर फरमाया कि सच में अल्लाह महान है, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। मुअज्जिन ने जब बोला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया सच में अल्लाह के अलावा कोई दूसरी माबूद नहीं है, और इसको हमने अभी अभी करबला के मैदान में साबित किया है। यजीद की बैत ना लेकर, यजीद के सामने ना झुके, सिर्फ अल्लाह के दरबार में झुके, हमने ये साबित किया है कि अल्लाह के अलावा दूसरा कोई माबूद नहीं है। मुअज्जिन ने जब बोला अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, साथ ही साथ ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये यजीद अब तू ही बता, आज तो तूने अहले बैत को कत्ल कर दिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम मिटाने के लिए, लेकिन अब तू गौर से सुन, आज जो अजान तेरे सामने हो रहा है और पहले जो अजानें हुई थी उस अजान में किसका नाम गूंज रहा है, ये यजीद बता, तेरा नाना का नाम या मेरे नाना आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। ये यजीद सुन, उस दिन भी मेरे नाना का नाम अजान में था, अब भी है और क़यामत तक रहेगा। सुबहान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये बयान सुनकर यजीद अपने सर नीचे कर लिया। दोस्तों, आज पूरी शहर में ढूंढ के एक यजीद नामी शख्स नहीं मिलेगा, लेकिन लाखों हुसैन, लाखों हसन, लाखों अली अकबर, लाखों सकीना, लाखों कासिम, लाखों अब्बास नामी शख्स मौजूद है, जिन नामों को लोग गर्व से बताते हैं। सुबहान अल्लाह।